वेलकम टू वेदांशी इंस्टीट्यूट। आज हम जानेंगे इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट के बारे में, आउटपुट डिवाइसों के बारे में। उसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर की सीमाएं और कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि कंप्यूटरों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश इनपुट कहलाते हैं और जो इनपुट डिवाइस होती है, यानी कि आपको यहां पर ध्यान देना है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देश इनपुट कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स। कीबोर्ड के द्वारा आप कंप्यूटर को निर्देश देते हो, माउस के द्वारा भी आप निर्देश देते हो कंप्यूटर को, और जॉयस्टिक एक हैंडल होता है इसमें, जिसमें बच्चे गेम खेलते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, इससे गेम खेला जाता है जॉयस्टिक से द्वारा। यानी कि गेम को निर्देश दिया जाता है कि आपको लेफ्ट साइड कंट्रोल करनी है या राइट करनी है या फिर अप या डाउन करना है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के, यानी कि कंप्यूटर से प्राप्त किए गए परिणाम, यानी कि जो कंप्यूटर से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। अब हमको परिणाम कहां से प्राप्त होगा, एक तो मॉनिटर पर प्राप्त होगा। आपने कीबोर्ड से कोई निर्देश दिया तो वो आपको शो कहां पर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है शो, तो इसलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर से हम किसी हार्ड कॉपी पर छाप लेते हैं, हमें प्रिंटर हार्ड कॉपी प्राप्त करता है, तो इसलिए प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर की अवधारणा। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। अब हार्डवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं तथा देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब छू किस किस पार्ट को कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, ईटीसी, यानी कि इत्यादि। ऐसे ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को हम केवल छू नहीं सकते तथा देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तथा सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट होता है, अतः सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को इंटेलिजेंसी प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर ही क्या प्राप्त करता है, इंटेलिजेंसी कंप्यूटर को। जैसे एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये क्या है कि ये सभी सॉफ्टवेयर हैं इत्यादि। इसके बाद यूजर वे व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाते हैं तथा ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट प्राप्त करते हैं। यानी कि यूजर कौन कौन से होते हैं, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, यूजर कहलाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की सीमाएं। नंबर 1, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी कि बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर एक मशीन है, इसका कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। कंप्यूटर किसी भी स्थिति में न तो निर्देश से कम और न ही निर्देश से अधिक कार्य करता है, अतः कंप्यूटर का अपना सामान्य बोध नहीं होता। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर यूजर के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं उन्हीं का पालन करता है। कंप्यूटर निर्देश से ना तो कम और ना ही अधिक कार्य करता है, और कंप्यूटर का अपना कोई सामान्य बोध नहीं होता। तो ये हमारी एक सीमा होती है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता की कमी। इसके बाद नंबर 2, स्वयं की रक्षा करने में अक्षम। स्वयं की रक्षा करने में अक्षम। कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका नियंत्रण
मानव के पास से ही होता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार से आत्मरक्षा यानी कि स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। कंप्यूटर कितना भी शक्तिशाली हो, उसे सुरक्षा वो अपने आप नहीं कर सकता, उसका नियंत्रण मानव के पास से ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 कार्य प्रणाली के आधार पर, नंबर 2 उद्देश्य के आधार पर, नंबर 3 आकार के आधार पर। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप्स, बाय साइज और बाय पर्पस। बाय टाइप्स में 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। बाय साइज के में जो वर्गीकृत है कंप्यूटर, उसमें 4 प्रकार से होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बाय पर्पज पर जो प्रकार बनाए हैं कंप्यूटर के, वो 2 प्रकार से हैं, जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर। तो मुझे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हुई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, आगे अगली कल की क्लास में कराएंगे।